Hello everyone, how are you all? Everyone fine? Everyone good? I am great. सॉरी फॉर द डिले स्टूडेंट्स, आज हम थोड़ा सा देर हो गए क्लास, आज थोड़ी सी देरी हो गई क्लास स्टार्ट करने में. द रीज़न वॉज देयर वाज सम टेक्निकल फॉल्ट, जिसकी वजह से थोड़ा सा आई थिंक 7 to 8 मिनट्स हम पीछे रह गए हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है. अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डील टुडे इज प्रेपोजिशंस. मैंने बहुत सारे कॉमेंट्स देखे, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला था कि मैं कॉमेंट्स को एनालाइज करूंगी, जो मेजॉरिटी होगी वैसे ही अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगी. तो मेजॉरिटी थी कि मैम टॉपिक वाइज पढ़ाइए. कुछ बच्चों ने बोला मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कीजिए, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला मैम टॉपिक वाइज पढ़ाइए, कुछ बहुत कम स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम ये एरर ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए. तो हम धीरे धीरे चीजों को लेके चलेंगे. आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज प्रेपोजिशंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक. 3 टॉपिक्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. कौन कौन से हैं वो हमारे टॉपिक्स? फर्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, दूसरा प्रेपोजिशंस और तीसरा हमारा टेंसेस. ये तीनों के तीनों टॉपिक्स हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. तो उन्हीं में से आज जो मैंने सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेपोजिशंस जो आज उठाया है. स्टूडेंट्स आज हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे. अगर मुझे प्रपोजिशन का बेसिक एकदम समझ में आ जाए कि इन क्यों लगाते हैं, ऑन क्यों लगाते हैं, एट क्यों लगाते हैं, तो प्रपोजिशन में कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी. हम स्टूडेंट्स रटने की कोशिश करते हैं, हम चीजों को समझते नहीं हैं, एग्जाम में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है और हम उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं. तो आज हम बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे कि प्रपोजिशन वो बना तो किस लिए बना, व्हाट वाज द रीजन कि वो प्रपोजिशन बना. तो अभी जो स्टार्टिंग में जो 3 प्रपोजिशंस ले रही हूं दैट इज इन, इनसाइड एंड इनटू. कौन कौन से मैंने 3 प्रपोजिशंस लिए हैं आज की क्लास के लिए? इन, इनसाइड एंड इनटू. एक एक करके इन प्रपोजिशंस को समझते हैं ये हैं क्या. बट समझने से पहले मैं आपको 3 क्वेश्चंस दे रही हूं. आप लोग मुझे बताएंगे कहां पे मैं इन लिखूंगी, कहां पे मैं इनसाइड लिखूंगी और कहां पे मैं इनटू लिखूंगी. मैंने लिखा आई एम डैश द क्लास. मैंने एक और सेंटेंस लिखा द टीचर केम डैश द क्लास. मैंने एक और सेंटेंस लिखा द फ्रॉग जम्प्ड. मार्कर इज नॉट वर्किंग दैट फाइन, अब शायद चल जाए. द फ्रॉग जम्प्ड डैश द रिवर. क्या स्टूडेंट्स आप लोग, मैंने अभी कुछ समझाया नहीं है, क्या आप लोग मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग से बता सकते हो कि कहाँ पे इन आएगा, कहाँ पे इनसाइड आएगा, कहाँ पे इनटू आएगा? बहुत सारे बच्चों को ये तीनों के तीनों सेम लगते हैं. कहीं भी मन करा इन लगा दिया, कहीं भी मन किया इनसाइड लगा दिया, कहीं भी मन किया इनटू लगा दिया. मैं आप लोगों के आंसर्स का वेट कर रही हूँ. कहाँ पे मैं इन लगाऊं, कहाँ पे मैं इनसाइड लगाऊं, कहाँ पे मैं इनटू लगाऊं? जल्दी से स्टूडेंट्स मुझे बता दीजिए. फर्स्ट सेंटेंस आई एम डैश द क्लास, क्या लगाऊं, इन या इनटू? हर्षित यादव आपका आंसर एकदम सही है, आई एम इन द क्लास. दूसरा द टीचर केम डैश द क्लास. टीचर क्लास में बाहर से अंदर आया, द टीचर केम इनसाइड द क्लास. थर्ड क्वेश्चन द फ्रॉग जम्प्ड डैश द रिवर. गौरव कुमार आपने आंसर एट दिया है, इन तीनों में से ही आपको आंसर देना है. द फ्रॉग जम्प्ड डैश द रिवर, यहां पे आने वाला वर्ड हमारा इनटू होगा. तीनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं. डिफरेंस समझ में आ गया तो कभी गलती नहीं होगी. इन का मतलब होता है अंदर, कोई चीज ऑलरेडी अंदर है, दैट मीन्स यू विल यूज द वर्ड इन. इनसाइड का मतलब होता है बाहर से अंदर आना. इनसाइड का मतलब होता है स्टूडेंट्स बाहर से अंदर आना. इनटू का मतलब होता है अंदर तो जा ही रहे हो, बाहर से अंदर, लेकिन सरफेस का भी चेंज हो रहा है. सरफेस के चेंज से क्या मतलब है? पहले आप हवा में थे, उसके बाद आप पानी में जा रहे हो. अगर सरफेस का भी चेंज हो रहा है, आप क्या यूज करोगे? आप वहां पे इनटू यूज करोगे. नाउ क्वेश्चंस को देखते हैं. आई एम डैश द क्लास, मैं क्लास के ऑलरेडी अंदर हूं, मैं कोई मूवमेंट तो नहीं कर रही, मैं बाहर से अंदर तो नहीं आ रही. मैंने यहाँ पे क्या लगाया? आई एम इन द क्लास. दूसरा सेंटेंस देखिए द टीचर केम डैश द क्लास. अब टीचर क्लास के अंदर आई है, केम का मतलब आना. आई कहां से होगी? कहीं ऊपर से अंदर तो आई नहीं होगी, बाहर से अंदर आई होगी. बाहर से अंदर आई होगी, मैंने क्या यूज किया? इनसाइड द क्लास.
तीसरा देखिए, द फ्रॉग जम्प्ड डैश द रिवर। अब देखो जो फ्रॉग है, जो मेढक है, वो बाहर से अंदर तो गया ही गया, लेकिन सरफेस का भी चेंज हुआ। सरफेस का भी चेंज हुआ मतलब पहले वो लैंड पर था, उसके बाद वो वाटर में चला गया। मतलब मैंने यहाँ पे क्या लगाया, इनटू द रिवर लगाया। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क। If any student is having any kind of doubt, please ask me. मैं बिल्कुल आज बेसिक पढ़ाऊंगी आपको प्रेपोजिशन का, ऐसे ऐसे आपको ट्रिक्स बताऊंगी, ऐसे ऐसे मतलब बताऊंगी चीजों के कि कभी भी आप गलती नहीं करोगे। बट वन पार्टिसिपेशन आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सब लोगों से मुझे एक पार्टिसिपेशन चाहिए कि आप सभी के सभी लोग आंसर करेंगे, चाहे आपको नहीं आ रहा, लेकिन एक फील तो आ जाता है इंग्लिश को देख के कि ये आंसर होना चाहिए। आप आंसर्स करेंगे और फिर चेक करेंगे कि आपके कितने सही हुए। कोई भी डाउट होगा तो भी पूछते हुए चलेंगे, कोई भी डाउट होगा तो देन यू विल आस्क। क्या इनसाइड और इनटू सभी को क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क। अगले सेट ऑफ प्रेपोजिशंस पे आते हैं जहां पे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट होता है या जो एकदम बेसिक है। जब मैंने यूज किया इन, मैंने बोला ऑन और मैंने बोला बाय। इन, ऑन और बाय, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैंने लिखा आई एम डैश अ कार, मैंने लिखा आई एम डैश अ टैक्सी, मैंने लिखा आई एम डैश अ बाइसिकल, मैंने लिखा आई एम डैश अ प्लेन, मैंने लिखा आई एम डैश अ ट्रेन, मैंने लिखा आई एम डैश अ बस। मैंने आप सभी के सामने कितने सेंटेंसेस लिखे हैं? मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के सामने 6 सेंटेंसेस लिखे हैं। आप लोग मुझे इन सारे सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद जल्दी से बताइए किस में इन लगाऊं, किस में ऑन लगाऊं, किस सेंटेंस में इन लगाऊं, किस सेंटेंस में ऑन लगाऊं। स्टूडेंट्स जल्दी से मुझे आंसर्स बताइए। बहुत स्टूडेंट्स से मैं मिलती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि इन कहाँ लगाते हैं, ऑन कहाँ लगाते हैं। आज मैं आपका ये वाला डाउट एकदम क्लियर कर दूंगी, कभी भी आप गलती नहीं करोगे। आदर्श कुमार कह रहे हैं इनटू। बेटा इनटू तो आएगा ही नहीं। इन, ऑन और बाय, इनटू का तो मतलब होता है बाहर से अंदर आना। इन ऑन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर दिया। नाउ लेट्स सी। पहले तो मैं आपको सही आंसर्स बता देती हूँ, आप लोग देखिएगा आपके कितने आंसर्स सही हैं। आई एम ऑन अ बाइसिकल, आई एम इन अ कार, आई एम इन अ टैक्सी, आई एम ऑन अ प्लेन, आई एम ऑन अ ट्रेन एंड आई एम ऑन अ बस। और अगर मैं एक और सेंटेंस बाइक करके और लिख देती, आई एम डैश अ बाइक। आजकल तो ओला की बाइक्स भी आ रही हैं, हाँ, ओला बाइक सर्विस। ऑन इन बाय इन। कितने स्टूडेंट्स के सारे आंसर्स सही हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके सारे आंसर्स सही थे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। अब इस चीज को ध्यान से समझते हैं। देखो बच्चों, इन और ऑन की अगर मैं बात करती हूं, ऐसी चीज जो आपकी खुद की है, ऐसी चीज जो आपका पर्सनल ट्रांसपोर्ट है, ऐसी चीज जो आपका पर्सनल ट्रांसपोर्ट है, और अगर आप उसके एरिया में बैठते हो तब आप वहां पे इन लगाओगे। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। ऐसी चीज जो पर्सनल ट्रांसपोर्ट है, पर्सनल ट्रांसपोर्ट का मतलब मेरी खुद की है, और ऐसी चीज जिसके एरिया में मैं बैठती हूं। एरिया का क्या मतलब है, ध्यान से समझना इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगेन, एक वर्ड होता है ऑन और एक वर्ड होता है इन। मैंने एक चीज बनाई, मैंने एक ये क्यूबॉइड बनाया। मैम आप तो इंग्लिश को मैथ्स बना देती हो। बेटा इंग्लिश को मैथ्स बना दी तो अच्छे से समझ में आएगा ना। मैंने एक क्यूबॉइड बनाया, शायद बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर मैं इसके अंदर के एरिया की बात कर रही हूं, इसके अंदर का इसका जो पूरा का पूरा एरिया इसने कवर किया हुआ है उसकी बात कर रही हूं, तो मैं वहां पे इन लगाती हूं। फिर से समझो, अगर मैंने
कोई एक क्यूबॉइड बनाया, उसके अंदर के मैं एरिया की बात कर रही हूँ, जितना एरिया वो कवर कर रहा है, तब हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इन। और अगर मैं केवल और केवल किसी चीज के सरफेस की बात कर रही हूं, सरफेस की, ऊपर वाले हिस्से की बात कर रही हूं, सरफेस की, इस डस्टर के सरफेस की बात कर रही हूं, तब मैं क्या लगाती हूं स्टूडेंट्स, तब हम लगाते हैं ऑन। फिर से समझो, अगर एरिया है तो लगाओगे इन, अगर सरफेस है तो लगाओगे ऑन। मैथ्स जैसी इंग्लिश लग रही होगी सभी लोगों को, आई थिंक। मैं इतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बस समझ में आ जाए। सिंपली समझ में आएगा तो कभी गलती नहीं होगी। अब देखो, कार, हम कार के अंदर बैठते हैं, कार मेरा अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट है, कार मेरी खुद की है, मेरा अपना ट्रांसपोर्ट है, और मैं उसके एरिया में बैठती हूँ, उसके अंदर जाके बैठती हूँ। मैंने क्या लगाया, आई एम इन अ कार। क्या ये चीज समझ में आई? नाउ टैक्सी, क्या टैक्सी मेरा पर्सनल ट्रांसपोर्ट है? हाँ जी, बिल्कुल है। जितने टाइम के लिए मैंने टैक्सी को हायर किया, उतने टाइम के लिए टैक्सी मेरी खुद की बन गई। मेरी टैक्सी खुद की बन गई। अब मेरे ऊपर है, मैं किसी और को बिठाना चाहूं या किसी और को नहीं बिठाना चाहूं। वो टैक्सी उतनी देर के लिए मेरी खुद की है। मेरी खुद की है मतलब उतने टाइम के लिए वो पर्सनल ट्रांसपोर्ट मेरे लिए बन गया। और टैक्सी के भी मैं अंदर एरिया में बैठती हूँ। मैंने क्या लगाया स्टूडेंट्स, वहां पे भी मैंने वहां पे भी लगाया इन। आई एम इन अ टैक्सी। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क नाउ। बाइसिकल, बाइसिकल मेरा पर्सनल ट्रांसपोर्ट है? बिल्कुल है। क्या चीज? बाइसिकल भी मेरा पर्सनल ट्रांसपोर्ट है। लेकिन बाइसिकल के हम किस पे बैठते हैं बच्चों? बाइसिकल के हम सरफेस पे बैठते हैं। मैं बाइसिकल के अंदर तो नहीं बैठती, मैं साइकिल के अंदर तो नहीं बैठती। अंदर नहीं बैठती मतलब उसके ऊपर बैठती हूं, उसके सरफेस पे बैठती हूं। तब हम क्या लगाते हैं? ऑन। बाइसिकल के साथ मैंने क्या लगाया? ऑन। बाइक, बाइक मैं किसी सरफेस पे नहीं बैठती, क्या लगाया? ऑन। क्या इतना समझ में आया? बिबुर दे बोल रहे हैं मैम प्लेन को क्यों नहीं लिया? बेटा प्लेन पर्सनल ट्रांसपोर्ट नहीं है। अभी मैं केवल और केवल पर्सनल ट्रांसपोर्ट की बात कर रही हूँ। पर्सनल ट्रांसपोर्ट के मैंने दो केसेस डिस्कस करे। अगर पर्सनल ट्रांसपोर्ट के एरिया में बैठ रहे हो तो इन लगाओगे, पर्सनल ट्रांसपोर्ट के सरफेस पे बैठ रहे हो तो ऑन लगाओगे। अभी मैंने कोई भी बाहर के ट्रांसपोर्ट की बात नहीं करी, मैंने केवल और केवल पर्सनल ट्रांसपोर्ट की बात करी है। और प्लेन हमारा पर्सनल ट्रांसपोर्ट नहीं होता। किसी को भी डाउट अभी तक? कोई भी? अगली बात करते हैं। अब मैंने पर्सनल ट्रांसपोर्ट की बात करी, अब जो दूसरी बात मैं कर रही हूं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। मैंने पर्सनल ट्रांसपोर्ट की बात करी, अब जो दूसरी बात मैं कर रही हूं वो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रही हूं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप हमेशा और हमेशा, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कभी भी इन नहीं लगता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कभी भी इन नहीं लगता, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के केस में हम इन नहीं लगा सकते। तो मैंने यहाँ पे प्लेन एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, आपका खुद का प्लेन नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आप अंबानी ना हो या फिर विजय माल्या ना हो, आपका खुद का प्लेन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ इन नहीं लगाया। मैंने यहाँ क्या लगाया स्टूडेंट्स? ऑन लगाया। ट्रेन आपकी खुद की नहीं है, गवर्नमेंट की ट्रेन है, ऑन लगाया। बस आपकी खुद की नहीं है, गवर्नमेंट की बस है, ऑन लगाया। ऐसी चीज जो आपकी खुद की नहीं है, आपका खुद का पर्सनल ट्रांसपोर्ट नहीं है, आप वहां पे क्या लगाओगे? या तो ऑन लगाओगे या बाई लगाओगे, लेकिन कभी भी इन नहीं लगाओगे। किसी भी स्कूल बच्चे को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। इफ एनी स्टूडेंट हैज एनी काइंड ऑफ डाउट देन प्लीज आस्क। इतनी चीज सभी स्टूडेंट्स को समझ में आई होगी। इतनी चीज मैंने आप लोगों को समझा दी कि मैंने इन चीजों को दो केसेस में डिवाइड किया। पहला मैंने लिखा पर्सनल ट्रांसपोर्ट, दूसरा मैंने लिखा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पर्सनल ट्रांसपोर्ट में मैंने दो केसेस लिए कि अगर आप एरिया में बैठ रहे हो तो आप इन लगाओगे, अगर आप सरफेस पे बैठ रहे हो तो आप ऑन लगाओगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कभी भी इन नहीं लगेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या तो ऑन लगेगा या फिर बाई लगेगा। क्या इतना सभी को क्लियर है? जो हमने पढ़ा। मैम कमेंट्स देखो, क्या देखूं बेटा?
ओके, अब ये समझते हैं कि ऑन में और बाय में क्या फर्क है. What is the difference in on and by? ऑन कब लगेगा और बाय कब लगेगा. मैंने लिखा I am डैश अ बस. एक और मैंने लिखा I came डैश अ बस. इतना मुझे क्लियर था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट था ये बस, मतलब यहाँ पे इन तो नहीं लगेगा. मतलब क्या लगेगा, या तो ऑन लगेगा या बाय लगेगा. अच्छा, आदित्य कुमार कह रहे हैं खुद का हेलीकॉप्टर हो तो. बेटा अगर आपका खुद का हेलीकॉप्टर है तो आप क्या यूज करोगे, इन अ हेलीकॉप्टर. अगर आपका खुद का नहीं है तो आप क्या यूज करोगे, ऑन अ हेलीकॉप्टर. नाउ टेल मी बच्चों, किस वाले में इन ऑन लगाऊं, किस वाले में बाय लगाऊं. आई केम डैश अ बस, आई एम डैश अ बस. जब हम किसी चीज के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं हम क्या लगाएंगे, ऑन. और अगर हम बता रहे हैं कि हम किस चीज के द्वारा आए तब हम क्या लगाएंगे, बाय. तो आई एम ऑन अ बस एंड आई केम बाय अ बस. बेटा टैक्सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है. टैक्सी ऐसे नहीं चलती कि आपको बिठाया फिर अगले वाले को बिठाया फिर अगले वाले को बिठाया. ओला कैब कभी की है आपने, जितने टाइम के लिए आपने कैब करी उतने टाइम के लिए वो आपका पर्सनल ट्रांसपोर्ट बन जाता है. क्या समझ में आया, वेरी राइट. फर्स्ट में ऑन आएगा, सेकंड में बाय आएगा. मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में केवल दो प्रेपोजिशन लगते हैं, या तो ऑन लगता है या बाय लगता है. अगर मुझे बोलना है मैं बस में हूं, मैं इन नहीं लगाऊंगी, मैं क्या लगाऊंगी, ऑन अ बस. अगर मुझे बोलना है मैं बस के द्वारा आई, या बस एक ट्रांसपोर्ट है जो मुझे यहां से यहां तक लेके आया, तब मैं क्या लगाऊंगी, बाय अ बस. किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत यहाँ तक, आई होप सभी को ये ट्रांसपोर्ट वाली चीज क्लियर हो गई होगी. अगर नहीं क्लियर हुई है तो प्लीज पूछ लो. ऋतुराज ठाकुर बोल रहे हैं मैम ओला शेयर. ओला शेयर भी आपकी मर्जी है बेटा, आपसे पूछता है वो कि शेयरिंग करनी है या नहीं करनी. करनी है तब तो भी आप बताओगे, नहीं करनी तो भी आप बताओगे. ऑटो वाला भी बिठा लेता है बीच में. अच्छा चलो, इस चीज से मुझे एक बात याद आई एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि बहुत सारे बच्चे मुझे इस चीज का आंसर दे देंगे. एक वर्ड है राइड और एक वर्ड है ड्राइव. क्या कोई बच्चा मुझे इन दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस बता सकता है. एक वर्ड है राइड और एक वर्ड है ड्राइव. इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, राइड और ड्राइव में. व्हाट इज द डिफरेंस, जल्दी से बता दो. राइड और ड्राइव में क्या डिफरेंस है. आप कार को क्या करते हो, राइड करते हो या ड्राइव करते हो. कार को हम ड्राइव करते हैं मैम. आप बाइक को क्या करते हो या स्कूटी को क्या करते हो, राइड करते हो या ड्राइव करते हो. मैम राइड करते हैं. बेटा ऑटो को क्या करते हो, ड्राइव करते हो या राइड करते हो. हाँ, हॉर्स को राइड करते हैं. हाँ, तो वही चीज मैं आपसे पूछ रही हूँ, राइड और ड्राइव में क्या डिफरेंस है. बहुत कुछ एकदम सूरज कुमार ने सही आंसर दिया. ड्राइव आप 4 व्हीलर्स को करते हो या 4 से ज्यादा व्हीलर्स को करते हो. राइड आप सो सॉरी स्टूडेंट्स, राइड आप 2 या 2+ व्हीलर्स को करते हो. अगर 2 या 2 से ज्यादा व्हील्स हैं तो आप राइड करते हो. अगर 4 व्हील्स हैं या 4 से ज्यादा व्हील्स हैं तो आप ड्राइव करते हो. किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट. ये बस मुझे ऐसे ही आ गया याद, इतना सब कुछ आपको पढ़ाते पढ़ाते. बहुत बार क्लोज टेस्ट में आता है ऑटो लिखा हुआ है. ऑटो कितना व्हीलर है, 3 व्हीलर है. क्या लिखूंगी, राइड लिखूंगी या ड्राइव लिखूंगी, राइड लिखूंगी. क्यों, 2 या 3, या फिर मैं लिख सकती हूँ 2 या फिर 3. राइड. ड्राइव मतलब 4 या फिर 4 से ज्यादा. अब बात आती है हॉर्स को, तो मैम राइड करते हैं. बेटा हॉर्स के 4 पैर होते हैं, पहिया एक भी नहीं होता. हॉर्स 0 है, व्हील 0 व्हीलर है हॉर्स, एक भी पहिया नहीं होता. इसलिए हॉर्स को भी क्या करते हैं, राइड करते हैं. ड्राइव केवल कार को, ट्रक को, बस को, अपने 4 व्हीलर से ज्यादा व्हीलर्स को आप ड्राइव करते हो. आज स्ट्रेंथ बहुत कम है बच्चों की, क्या बात है, केवल 190 स्टूडेंट्स. इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं कर रहा क्या बाकी लोगों का. आगे बढ़ते हैं. अगली चीज जो मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ, एक वर्ड होता है, या फिर इन तीनों वर्ड्स के बीच का फर्क समझते हैं. इन, ऑन और एट.
एक ऐसा डिफरेंस इन, ऑन और एट, इन तीनों में समझते हैं कि इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर मुझे किसी चीज के एरिया की बात करनी है, उस पूरे के पूरी चीज की बात करनी है, तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम इन यूज करते हैं। अगर मुझे किसी चीज की सरफेस की बात करनी है, उसके ऊपर वाले हिस्से की बात करनी है, तब हम उसमें क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। और अगर मुझे किसी एक पॉइंट की बात करनी है, अगर मुझे किसी एक पॉइंट की बात करनी है, तब हम क्या यूज करते हैं, एट। अगर ये तीन चीज समझ में आ गई, अगर आप लोगों को ये तीन बात समझ में आ गई, तो इन, ऑन और एट वाला कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। कैसे गलत नहीं होगा, एक बार समझिए। मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा, आई लिव डैश रोहिणी डैश दिल्ली। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, आई लिव डैश रोहिणी डैश दिल्ली। मैं दिल्ली में रोहिणी में रहती हूँ। मैंने आपको चार ऑप्शंस दिए, एक दिया एट और एट, दूसरा दिया इन और एट, तीसरा दिया एट और इन, फोर्थ दिया इन और इन। जल्दी से स्टूडेंट्स इन चारों क्वेश्चंस को पढ़ के मुझे आंसर्स बताइए, क्या आंसर होगा इन चारों ऑप्शंस का, या चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा। एट और एट, इन और एट और इन एंड इन, व्हाट वुड बी द आंसर। अब यहां से इस पॉइंट को समझते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो गया। मुझे एक बात बताओ कि दिल्ली छोटा है या रोहिणी छोटा है। रोहिणी छोटा है। दिल्ली के अंदर एक एरिया का नाम है रोहिणी। रोहिणी छोटा है, दिल्ली बड़ा है। पॉइंट छोटा होता है या एरिया छोटा होता है। पॉइंट तो इतना सा है, एरिया इतना बड़ा है। पॉइंट छोटा या एरिया छोटा। पॉइंट छोटा, एरिया बड़ा। रोहिणी छोटा मतलब रोहिणी के आगे क्या आया, एट। दिल्ली बड़ा, दिल्ली के आगे क्या आया, इन। जो चीज छोटी उसके आगे क्या लगाओगे, एट। जो चीज बड़ी उसके आगे क्या लगाओगे, इन। अब अगर मैंने इसी सेंटेंस को आपको ऐसे दिया होता, I live dash Delhi dash India, अब क्या हो जाता, मुझे बताओ दिल्ली छोटा या इंडिया छोटा। दिल्ली छोटा, क्या लगाया, I live at Delhi। इंडिया बड़ा, क्या लगाया, in India। जो जगह छोटी होती है उसके आगे हम एट लगाते हैं, जो जगह बड़ी होती है उसके आगे हम इन लगाते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बट व्हाट इज द रीजन, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एट यूज करते हैं पॉइंट को शो करने के लिए, और पॉइंट छोटा होता है इसलिए एट लगाया। एरिया बड़ा होता है इसलिए इन लगाया। दिस इज द रीजन, ये रीजन है इस चीज को करने का। इसी चीज से और चीज समझते हैं। चलो, इतने सारे क्वेश्चंस ना हम इसी कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं कि एट क्या होता है, इन क्या होता है और ऑन क्या होता है। मैंने आपको लिखा, एक सेंटेंस दिया मैंने, या फिर मैं बोल रही हूं डैश 4 PM डैश मंडे डैश अप्रैल डैश 1947। आपके पास ऑप्शंस हैं, एट लगाना है, इन लगाना है, ऑन लगाना है। कहाँ एट आएगा, कहाँ इन आएगा, कहाँ ऑन आएगा, जल्दी से मुझे बताओ। कहाँ एट आएगा, कहाँ इन आएगा, कहाँ ऑन आएगा। एक 4 बजे का टाइम दिया, एक पूरा का पूरा मंडे दिया, एक पूरा का पूरा अप्रैल दिया, और एक पूरा का पूरा 1947 दिया। एक और टाइम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल एक दिया आपको 15 अगस्त। कहाँ एट लगाऊं, कहाँ ऑन लगाऊं, कहाँ इन लगाऊं, उसी पॉइंट से बताओ जो मैंने भी आपको पॉइंट समझाया था। मैंने भी आपको क्या पॉइंट समझाया था कि बहुत छोटी चीज के लिए एट लगाते हैं। उस देखो, बहुत पॉइंट सबसे छोटा, उससे बड़ा सरफेस, और उससे बड़ा पूरी की पूरा एरिया या पूरी की पूरी वॉल्यूम। तो सबसे छोटा एट, उससे बड़ा आपका ऑन, और उससे बड़ा आपको इन। अगर ये चीज समझ में आ गई तो एकदम डाउट सारे क्लियर हो गए एट, इन और ऑन वाले। एट सबसे छोटा, उससे बड़ा ऑन, और उससे बड़ा इन। जल्दी से मुझे बताइए आंसर। सबसे छोटा एट,
तो सबसे छोटा 4 बजे का टाइम, सबसे छोटा 4 तो बज गया, बस एक पॉइंट है 4 बजना, क्या लगाया एट। 15 अगस्त पूरा का पूरा एक दिन, पूरा का पूरा एक दिन, एट से बड़ा वाला क्या है ऑन। मंडे फिर से पूरा का पूरा एक दिन ऑन। अब इन दिनों से भी बड़ा क्या हो गया महीना, मंथ उससे भी बड़ा हो गया इन, और पूरा का पूरा ईयर उससे भी बड़ा हो गया 1947, क्या लगाया इन। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, आप लोगों को रटवा देते हैं कि बेटा टाइम होगा तो एट लगाना, बेटा डेट होगी या डे होगा तो ऑन लगाना, मंथ होगा या ईयर होगा तो इन लगाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको रट लेते हैं कि टाइम के साथ हमेशा एट आता है, डेट या डे के साथ हमेशा ऑन आता है, मंथ या फिर ईयर के साथ हमेशा इन आता है। बट रटने की क्या जरूरत है जब मुझे कंसेप्ट पता है। कंसेप्ट क्या है कि एट सबसे छोटा, ऑन उससे बड़ा, इन उससे भी बड़ा। तो टाइम सबसे छोटा, डे और डेट उससे भी बड़ी, और मंथ और ईयर उससे भी बड़ा। क्या लगाया एट, ऑन एंड इन। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। प्रपोजिशन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर सारी वीडियोस को देख लोगे प्रपोजिशन वाली, कभी भी कोई भी गलती नहीं करोगे प्रपोजिशन में। क्या इतना समझ में आया? बेटा बफर हो रहा है कभी कभी, तो बेटा उसमें मेरी क्या गलती है? आपका नेट कनेक्शन स्लो है। मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रही हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट्स कभी भी गलती ना करें प्रपोजिशंस को करते समय। हम नहीं रट्टा मारते। आनंद राज, तभी तो क्लासेस ले रही हूँ कि आपको रट्टा मारना भी ना पड़े, कंसेप्ट को समझते रहें आप लोग। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, मुझे बताना कौन कौन से सेंटेंस में क्या क्या आएगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही एंटर्ड डैश द रूम। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, ही केम डैश लास्ट संडे। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस डैश 15th अगस्त 1947। चौथा सेंटेंस मैंने लिखा, ओपन योर बुक डैश पेज 30। क्या कोई स्टूडेंट मुझे आंसर बता सकता है? कैन एनी स्टूडेंट आंसर मी द क्वेश्चंस? कहाँ इन लगाऊं, कहाँ ऑन लगाऊं, कहाँ एट लगाऊं? जल्दी से बताइए। मैंने इन सेंटेंसेस को आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। जैसे एग्जाम का काम होता है आपको कंफ्यूज करना, मेरा भी काम है कि पहले तो मैं सब कुछ पढ़ाऊं फिर कंफ्यूज करूं। अगर मैं कंफ्यूज करती हूं और आप उस कंफ्यूजन से बाहर आ पाते हो तो एग्जाम जब कंफ्यूज करेगा तब आप उससे भी बाहर आ जाओगे। जल्दी से मुझे बताओ क्या होगा। धीरज सिंह बोल रहे हैं मैम ऑन द प्लेटफॉर्म होगा या एट द प्लेटफॉर्म। देखो बेटा, अगर आप किसी को बाहर वाले को बता रहे हो कि मैं प्लेटफॉर्म पर वेट कर रहा हूं तो आप क्या बोलोगे? आई एम एट द प्लेटफॉर्म, क्योंकि प्लेटफॉर्म उसके लिए एक पॉइंट है। और अगर आप बोल रहे हो वो प्लेटफॉर्म पर ही कहीं है या वो स्टेशन पर ही कहीं है, तब आप बोल रहे हो मैं कहां पर हूं? आई एम ऑन द प्लेटफॉर्म। एट और ऑन दोनों सही है इस केस में। हाँ जी, बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर दे दिया है। फर्स्ट वाले में क्या लगाऊं बच्चों? फर्स्ट में इन लगाऊं? उमेश शिरवी बोल रही हैं फर्स्ट में इन लगेगा बेटा, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगेगी। आंसर इज नो प्रपोजिशन। मैंने कंफ्यूज किया और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए। एंटर का मतलब क्या होता है? एंटर का मतलब होता है बाहर से अंदर आना। जब इसका ऑलरेडी मतलब बाहर से अंदर आना होता है तो क्या यहाँ पे फिर से अंदर लिखने की जरूरत है? एंटर का मतलब ऑलरेडी बाहर से अंदर आना होता है तो क्या यहाँ पे मैं फिर से अंदर लिखूं? क्यों लिखूं जब ऑलरेडी शब्द ने मुझे बता दिया कि बाहर से अंदर आ रहा है? वो कोई भी प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है। आनंद राज चौधरी, एकदम आपने सही आंसर दिया। फर्स्ट वाले में कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। ही केम लास्ट संडे, क्या होगा आंसर? बहुत से बच्चे बोल रहे हैं ऑन आएगा। बच्चों इसमें भी कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा।
नो प्रपोजिशन। मैंने आपको बताया था कि संडे, मंडे, ट्यूसडे तब तो प्रपोजिशन लगाते हैं, किस केसेस में प्रपोजिशन नहीं लगाते। अगर आपको दे रखा है टुडे, अगर आपको दे रखा है येस्टरडे, अगर आपको दे रखा है लास्ट मंडे, अगर आपको दे रखा है नेक्स्ट संडे, अगर आपको कभी भी ऐसे वर्ड्स दे रखे हैं तो आप कभी भी प्रपोजिशन को नहीं लगाओगे, कोई भी प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है। जयता सरकार, गॉट इट मैम, थैंक यू। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरा मोटिव कंप्लीट हो रहा है कि सब बच्चों के लिए मैं इंग्लिश को आसान से आसान बनाती चलूं। इंग्लिश से कभी भी कोई भी बच्चा नहीं डरे, दैट इज माई मोटिव, दैट इज माई मिशन ऑफ माई लाइफ, दैट इज द मिशन ऑफ माई लाइफ। अगर आपका डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो थैंक यू सो मच। अगला बताइए, ये तो मैंने अभी एग्जाम्पल में ही लिया था, 15 अगस्त, एक दिन दे रखा है, जब भी डे दे रखा हो क्या आएगा, ऑन। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। अगला बताइए, ओपन योर बुक डैश पेज 30, ऑन पेज 30 लिखूं या एट पेज 30 लिखूं। एक बात मुझे बताओ कि क्या उस पेज नंबर 30 के मुझे पूरे के पूरे सरफेस से कोई मतलब है? क्या उस पेज नंबर 30 के मुझे सरफेस से कोई मतलब है? नहीं है। मेरे लिए पेज नंबर 30 क्या है? एक पॉइंट है जहां पे मुझे किताब को खोलना है। पेज नंबर 30 मेरे लिए एक पॉइंट है जहां पर मुझे बुक को खोलना है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 30। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क इफ एनी डाउट्स एनीवन। एट पेज 30, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एकदम सही आंसर दिया, आंसर इज एट पेज 30। आई होप सभी को एट, इन और ऑन का डिफरेंस अभी तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, एट हमारा एक, एट जो है हमारा एक पॉइंट है। मैंने आपको अभी क्या बताया कि एट जो होता है एक पॉइंट होता है। पॉइंट होता है तो जब हम किसी की तरफ देखते हैं हम वहां पे क्या लगाएंगे, वी लुक एट समवन। तो आज की क्लास में हमने बहुत बेसिक प्रपोजिशंस पढ़े। कौन कौन से हमने बेसिक प्रपोजिशंस पढ़े? हमने पढ़ा इन, हमने पढ़ा ऑन, हमने पढ़ा एट। किसी भी स्टूडेंट को इस इन, ऑन या एट में कोई भी डाउट हो तो प्लीज डू कमेंट कर देना। आई विल ट्राई टू हैंडल योर डाउट्स। मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारे के सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर कर सकूं। अगर कुछ समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज स्टूडेंट्स लाइक कर देना। जिन भी स्टूडेंट्स को मेरी वीडियोस की सारी प्लेलिस्ट चाहिए या फिर पीडीएफ चाहिए, दे कैन लाइक माई फेसबुक पेज इंग्लिश विद निमिषा बंसल, दे कैन लाइक माई टेलीग्राम चैनल, so they can join my telegram channel English with Nimisha Bansal. Now, 2 sentences सभी लोग मिलके बोलेंगे। कौन कौन से 2 sentences? फर्स्ट, English is a very easy language। दूसरा, I am very good at English। सभी लोग मिलके बोलेंगे 1 2 3 go। English is a very easy language। I am very good at English। Thank you everyone।